आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से, जिसमें वर्णन किया था कि कृष्ण जो है वो सारे कारणों के कारण हैं। और इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को समझाया कि किस प्रकार से सृष्टि की रचना की जाती है और सृष्टि का मूल कारण कौन है। सृष्टि का मूल कारण कौन है? अंत में नारद मुनि को ब्रह्मा जी बताते हैं कि किस प्रकार से जो भगवान का ये विराट रूप है, ये पूरे जो इस जगत के 14 लोक हैं, उनको पूरा कवर करता है। भगवान के विराट रूप के पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांव में स्थित है, भूवर लोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित है, और उनसे भी उच्चतर जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषि मुनि द्वारा निवर्षित है, वे भगवान के वक्षस्थल में स्थित। भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्य लोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत। अंत में ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि कुल 14 लोकों में से 7 लोक निम्न ग्रह मंडल अधोलोक हैं। इनमें पहला लोक अतल है, उसके बाद वितल, सुतल, तलातल, और इस प्रकार से इस अध्याय का समापन होता है, जो था, जिसका नाम था समस्त कारणों के कारण। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। ब्रह्मोवाच, ये 6ठा अध्याय है पुरुष सूक्त। वाचाम्बहे मुखम क्षेत्रम छंदसां सप्त धातवः हव्य कव्यमृतन्नानाम जिह्वा सर्वरसश्च। तो इसी आगे वर्णन आता है विराट रूप का, कि विराट रूप पुरुष का मुख जो है वो वाणी का उद्गम केंद्र है। विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है, उसका नियामक देव अग्नि है। मुख वाणी का केंद्र है, वहां से वाणी निकलती है, और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण जो है वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र है। उनकी जीव देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का उद्गम है। विराट पुरुष का मुख जो है वाणी का उद्गम केंद्र है, उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं। उनकी जीव देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का उद्गम है। रसों का उद्गम है भगवान की जीवा।
तो यहाँ पर विराट रूप के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया, कहा गया कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र और उसका अधिष्ठाता देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों का सृजन केंद्र है। उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र। गायत्री समस्त वैदिक मंत्रों का शुभारंभ है और श्रीमद् भागवतम के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या हुई। चूंकि जितने सृजन केंद्र में भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग हैं, जितने सृजन केंद्र हैं वे भगवान के विराट रूप के अंग हैं, और चूंकि भगवान का रूप भौतिक दृष्टि से परे है, अतः समझना चाहिए कि वाणी, जीव, त्वचा इत्यादि से बोध होता है कि भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता है। भौतिक वाणी या भौतिक भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। ऐसी क्रियाएं मूल आगारों के विकृत प्रतिबिंब है। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं रहती। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप तथा उन अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी अभिव्यक्त हुए। अंतर केवल इतना है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के तीनों गुणों से कलुषित हो जाता है। भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के तीनों गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शुद्धियां शुद्ध होती हैं, क्योंकि वे भगवान की अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रत्येक वस्तु के दिव्य भोक्ता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत की किसी भी उन्माद से रहित रहते हैं। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत की किसी भी उन्माद से रहित रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं वो वहां नहीं पाई जाती। नारद मुनि पंचरात्रि में भक्तिमय सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी है। नारद मुनि ने नारद पंचरात्रि में भक्तिमय सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। चूंकि मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती हैं, अतः भौतिक जगत के काम उद्दीपक कार्यों को भक्तिमय सेवा की विधि से शुद्ध करना होता है। चूंकि मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती हैं, अतः भौतिक जगत के काम उद्दीपक कार्यों को भक्तिमय सेवा की विधि से शुद्ध करना होता है। इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती हैं, अतः भौतिक जगत के काम उद्दीपक कार्यों को भक्तिमय सेवा की विधि से शुद्ध करना होता है, और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की अवस्था से प्रारंभ होती है। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वो अपनी सेवा हो या अपने परिवार, समाज या देश इत्यादि की सेवा हो। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वो अपनी सेवा हो
या अपने परिवार की, समाज की या देश इत्यादि की सेवा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती हैं। भौतिक आसक्तियों को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए। भौतिक आसक्ति को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए, और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। भौतिक आसक्ति को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए, और इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सब विधियों की अपेक्षा भक्तिमय सेवा के माध्यम से सरल है, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया, यदि कोई निर्विशेष रूप में आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्लेशाधिकतरस् तेषां अव्यक्ता आसक्त चेतसाम्। आगे, सर्वासुनां च वायोश्च तत नासे परमायणे अश्विनो औषधीनां च घ्राण मोद प्रमोदय। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र। भगवान के दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती है, और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती है, और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती है। रूपाणां तेजसां चक्षुर दिवा सूर्यस्य चक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम आकाश शब्दयो। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र में चमकते प्रकाश। उनकी पुतलियां सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रियां आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम। उनके अंदर की जो पुतलियां सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति है। नेत्र जो है सभी प्रकार के रूपों, ये विराट रूप की वर्णन हो रहा है। वे चमकते तथा प्रकाशित करके नेत्र। उनकी पुतलियां नेत्र के अंदर जो गोल है, गोलक सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति है। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रियां आकाश तथा सभी प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। तात्पर्य, कभी कभी तीर्थानाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है, किंतु श्री जीव गोस्वामी का कथन है कि वैदिक दिव्य ज्ञान, ये वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है। वैदिक ज्ञान के समर्थक को भी तीर्थ कहा जाता है।
वैदिक ज्ञान के समर्थकों को भी तीर्थ कहा जाता है। आगे तदा गात्रम वस्तु साराणम शोभगस्य च भाजनम त्वकस्य स्पर्श वायोश्च सर्वमेधस्य च एव हि। सारे वायु उनके शरीर की ऊपरी सतहें सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा सभी प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार की यज्ञों को संपन्न करने का स्थान। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान। तात्पर्य वायु सारे लोकों का गतिशील तत्व है, अतः इच्छित लोगों को जाने के जनन केंद्र है। वे यज्ञ तत्व उनके शरीर का ऊपरी सतह है और समस्त शुभ अवसरों के उद्गम। तो तात्पर्य बताते कि वायु सारे लोगों का गतिशील तत्व है, अतः इच्छित लोगों को जाने के जनन केंद्र है। वे यज्ञ और उनके शरीर का ऊपरी सतह और समस्त शुभ अवसरों के उद्गम है। रोमाणि उद्विचत जाति नाम ये वा यज्ञ तु संभ्रत केश श्मशु नखानी अस्य शिला लोह अभ्र विद्युताम। उनके शरीर के रोम सभी प्रकार की वनस्पति के कारण, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली पत्थरों तथा लोहा अयस्कों के उद्गम स्थल। तात्पर्य भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं और सारे बादल उनके सिरों के बाल पर टिके। अतः भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं एकत्र की जा सकती है। इसलिए वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण है और भगवान समस्त कारणों के परम कारण। बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणाम। भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थान। तो श्रीमद् भागवतम के इस महत्वपूर्ण श्लोक की भगवद गीता में निम्नलिखित प्रकार से पुष्टि व्याख्या हुई। भगवद गीता में कहते यद यद विभूतिम सत्वम श्रीमद्दुर्जितमेव च तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो असंशं संभव अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्याम इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। तमाम शक्तिशाली राजा, नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, इंजीनियर, अन्वेषक, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक शक्तिशाली देव जैसे ब्रह्मा, शिव, चंद्र, इंद्र, सूर्य, वरुण तथा मरुत जैसे देवता जो अपने अपने पदों पर ब्रह्मांड के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश।
परमेश्वर श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता हैं जो अपनी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं के अनुसार भिन्न भिन्न उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन। उनमें से कुछ जिनका उल्लेख विशेष रूप से किया गया है भगवान की इच्छा अनुसार विशिष्ट शक्ति से संपन्न है। बुद्धिमान मनुष्य को निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि जीव चाहे कितना भी शक्तिशाली हो क्यों न हो, न तो पूर्ण होता है न स्वतंत्र। सारे प्राणियों को श्लोक में लिखे अनुसार अपनी विशिष्ट शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। यदि वे इसके अनुसार कर्म करते हैं तो वे अपने अपने वृत्तिपरक कर्म को करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और ये सिद्धि शाश्वत जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अक्षय आशीष। जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम को अर्थात भगवान को स्वीकार नहीं करते, जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम अर्थात भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक माया के सारे कार्यकलाप चलते रहे। माया के कार्य ऐसे होते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा दिग्भ्रमित होकर अपने को इस विश्व में सर्वे सर्वा मान बैठता और इस चेतना का विकास नहीं कर पाता। फलस्वरूप संसार में मिथ्या अहंकार भाव का प्राधान्य हो गया और मानव समाज में अस्तित्व के लिए कठिन जीवन स्पर्धा चल रही। अतः बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि भगवान को समस्त शक्तियों का चरम स्रोत स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करें। भगवान को प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी स्वीकार कर लेने से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे ही हैं। समाज की दृष्टि में मनुष्य का चाहे जो भी स्थान हो, किंतु यदि वह भगवान से प्रेम भाव का आदान प्रदान करने का प्रयत्न करता है और भगवान के आशीर्वादों से तुष्ट रहता है तो उसे सर्वाधिक मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिसके लिए वह जन्म जन्मांतर लालायित रहता है। मानसिक शांति या दूसरे शब्दों में मन की स्वस्थ अवस्था तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थित। भगवान के अंशों को भगवान की सेवा करने की विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई, ठीक उसी तरह जिस तरह श्रेष्ठ व्यापारी के पुत्रों को प्रशासन की विशेष शक्ति प्राप्त हुई। आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपनी पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता है, अतः वह परिवार के अध्यक्ष अर्थात पिता की सहमति से अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन बिताता है। इस प्रकार चूंकि भगवान पिता है, अतः सारे जीवों को आज्ञाकारी पुत्र की भांति अपना कर्तव्य पूर्ण रूपेण और संतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए और पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए। इस प्रवृत्ति से ही मानव समाज में तुरंत शांति तथा संपन्नता आ सके। विक्रम भुव स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरणास्पदम्। विक्रमस्य भुवस्य च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरणास्पदम्। भगवान के अगले डग ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोक के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय।
अगले कदम ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोगों के हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय में भगवान के चरण, उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। तात्पर्य सभी प्रकार के भय से पूर्ण सुरक्षा के लिए तथा जीवन की हमारी जितनी आवश्यकता है उनके लिए हमको न केवल इस लोक में अपितु ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोक में भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों पर इस पूर्ण निर्भरता को शुद्ध भक्तिमय सेवा कहते हैं और इस श्लोक में इसका प्रत्यक्ष संकेत दिया गया है। इसके विषय में न तो कोई संदेह होना चाहिए, न ही किसी को किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि वे सब भगवान पर आश्रित है। भगवान के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दया पर आश्रित है, यहाँ तक कि सर्वव्यापी परमात्मा तक भी भगवान के परम स्वरूप पर आश्रित है। अपाम वीरस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते पुंस शिष्ण उपस्तु प्रजाति आनंद निवृते। भगवान के जननांगों से जल वीर सृजन करता हुआ वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांगों से आनंद के कारण स्वरूप है जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। जननांग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता है। यदि भगवत कृपा से जननांग के ऊपर एक आनंद प्रदायक वस्तु का आवरण न होता तो मनुष्य जनन क्रिया ही बंद कर देता। ये वस्तु इतना प्रखर आनंद प्रदान करती कि इससे पारिवारिक भार के कष्ट की पूर्व से विस्मृति होती है। व्यक्ति इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित होता है कि वो एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं रहता, अपनी अपितु संतानों की संख्या बढ़ाता जाता है और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उसके पालन पोषण में कठिनाई उठाने की झंझट अपने सिर पर ले लेता। किंतु ये आनंद वस्तु मिथ्या नहीं होती, क्योंकि ये भगवान के देवी शरीर से अद्भुत है। दूसरे शब्दों में आनंद प्रदायक वस्तु वास्तविकता है, लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण इसने भौतिक कलमश ग्रहण कर लिया। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग के कारण विषय जीवन अनेक दुखों का कारण बनता है। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग भौतिक एसोसिएशन के कारण विषय जीवन अनेक दुखों का कारण बनता है। अतः भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अतः भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतान उत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों को पूर्ण उत्तरदायित्व निभान करने होता है। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जगत में मानव रूप में ही साकार बनाया जा सकता है और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के संदर्भ में ही परिवार नियोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। संतति निरोध के उपयोग द्वारा किया जाने वाला परिवार नियोजन अत्यंत घृणित और भौतिक संदूषण का सर्वासिक स्थूल रूप है। जो भौतिकतावादी इन उपायों का उपयोग करते हैं वे कृत्रिम विधि द्वारा जननांग के ऊपर के आवरण की शक्ति का अनंत शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहते हैं और उसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते। और आध्यात्मिक मूल्यों के विज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति को जननांग का उपयोग केवल और आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जननांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए करना चाहता है। इसके बाद आगे बोलते हैं पायु यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरते मृत्यु निरस्य गुदम स्मरत है। नारद, भगवान के विराट रूप का गुदाद्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का लोक है।
और भगवान की बड़ी आंत का छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। पराभूते अधर्मस्य तमश्चापि पश्चिम नाट्ये नद नदीनाम च गोत्राणाम अस्ति संगति। भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निराकार अवधारणा का खंडन करने के लिए यहाँ पर भगवान के दिव्य शरीर की संरचना का क्रमबद्ध विश्लेषण किया गया। भगवान के शरीर के प्राप्य वर्णन से स्पष्ट है कि भगवान का स्वरूप सामान्य संसारी अवधारणा से भिन्न है। किसी भी दशा में वे कभी भी निराकार या शून्य नहीं है। चूंकि अज्ञान भगवान का पृष्ठभाग है, अतः अल्पज्ञों का ज्ञान भी भगवान की शारीरिक अवधारणा से पृथक नहीं होता। चूंकि उनका शरीर प्रत्येक वस्तु का समग्र रूप है भगवान का, अतः कोई डींग नहीं हाँक सकता कि वे केवल निर्विशेष है। इसके विपरीत भगवान के पूर्ण वर्णन से सिद्ध होता है कि वे एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों है। भगवान का साकार रूप उनका मूल रूप है और उनका निर्विशेष प्रकाश उनका दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र है। जो लोग सामने से भगवान का दर्शन करने का सुअवसर पाने के लिए सद्भागी बनते हैं, वे ही भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार कर पाते हैं। किंतु जो लोग कुंठित हैं, इसलिए भगवान के अज्ञान के पक्ष क्यों रखे जाते हैं, भगवान की पीठ की तरफ देखते हैं। जो लोग, क्योंकि भगवान का पीठ जो है वो अज्ञान को प्रदर्शित करता है। अज्ञान भगवान का पृष्ठभाग है। तो जो लोग भगवान के सामने दर्शन करने का सुअवसर नहीं पा पाते हैं, जो कुंठित है, वो भगवान के अज्ञान पक्ष पीठ की तरफ रख दिए जाते हैं। अथवा जो भगवान का दर्शन पीछे से करते हैं, वे उनके निर्विशेष रूप का ही साक्षात्कार कर पाते हैं। अव्यक्त रस सिंधुनां भूतानां निधनस्य च उदरम विदितम पुंस हृदय मनसः पदम। भगवान का निराकार पहलू महासागरों का आश्रय स्थान है। भगवान को जो निराकार पहलू महासागरों का आश्रय स्थान है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीर का आश्रय स्थान है और बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। तात्पर्य भगवत गीता में कहा गया कि मनुष्यों की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग के तुल्य होता है और ब्रह्मा की रात भी इतनी बड़ी होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जो सामान्यतः भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, अपनी मृत्यु के बाद गति प्राप्त करते हैं और इस प्रकार ब्रह्मांड का संहार हो जाता है और किसी ग्रह विशेष के या पूरे ब्रह्मांड के निवासी भी विनष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में उल्लिखित अव्यक्त शब्द ब्रह्मा की रात्रि है और जब आंशिक प्रलय होता है और उस विशेष ब्रह्मांड के जीव यहाँ तक कि ब्रह्म लोग बड़े बड़े समुद्रों आदि सहित विराट पुरुष के उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि बीत जाने पर पुनः सृजन होता है और भगवान के उदर में स्थित सारे जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। तो जब आंशिक प्रलय होता है तो उस विशेष ब्रह्मांड के जीव जिसका आंशिक प्रलय होता है, उस विशेष ब्रह्मांड के यहाँ तक कि ब्रह्म लोग बड़े बड़े समुद्र आदि सहित विराट पुरुष के उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं। भगवान के उदर में से सारे जीव, जब ब्रह्मा जी की रात बीतने पर पुनः सृजन होता है और भगवान के उदर में से सारे जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, मानो वे गहरी निद्रा से जगे हों।
क्योंकि जीव कभी नष्ट नहीं होते हैं। चूंकि जीव कभी नष्ट नहीं होते, अतः भौतिक जगत का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिटता। चूंकि जीव कभी नष्ट नहीं होते, अतः भौतिक जीव का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिटता है। लेकिन जब तक मुक्ति नहीं मिलती, तब तक जीव को एक शरीर त्याग कर पुनः दूसरा शरीर धारण करना होता है। यह मनुष्य जीवन शरीर के बारंबार होने वाले परिवर्तन का समाधान निकालने के लिए होता है, जिसके फलस्वरूप आध्यात्मिक आकाश में स्थान प्राप्त हो सके, जहाँ प्रत्येक वस्तु सनातन, आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण। दूसरे शब्दों में, जीवों के सूक्ष्म रूप परम पुरुष के हृदय में रहते हैं और सृजन के समय में आकार ग्रहण करते हैं। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्यातां परायणम्। तथापि उन महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का निवास स्थान। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोले, उन महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, नारद मुनि तुम्हारा, चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा सन इनका निवास स्थान है। यह चेतना सत्य तथा दिव्य का ज्ञान निवास स्थान। आगे बोलते हैं ब्रह्मा जी नारद, अहम भवान भवश्चैव, अहम भवान भवश्चैव, ते मे मुन्यग्रजा सुरा असुर नरानागा खगा मृग सरीसृपा गंधर्व अप्सरस यक्ष रक्ष भूत गणोरगा पशवः पितर सिद्धा विद्याध्राचारणा द्रुम अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभोकसः ग्रह रक्षकेतव, ग्रह रक्षकेतव तारा तडित स्तननीय तत्व सर्वं पुरुष एवं इदं भूतं भव्यं भवत् च यत् तेन इदम् आवृत्तं विश्वं वितसितम् तिष्ठति। मुझसे, ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भाव शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं, वे देवता गण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पक्षु, सरिसप इत्यादि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां, जैसे ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल तारे, सितारे, विद्युत गर्जन तथा विभिन्न लोगों के निवासी जैसे गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरुग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है, सभी सम्मिलित। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित है। यद्यपि वे इन सबों के परे रहते हैं और सदैव एक बालिष्ठ आकार के रूप में रहते हैं। भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति के द्वारा परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते। ऐसे इतने नाप के परमात्मा हृदय में।
वे अपनी योग माया से विराट रूप में विस्तार करते हैं, जिसमें चराचर जीवों की विभिन्न किस्मों के रूप में व्यक्त जैविक तथा अजैविक सारी वस्तुएं आ जाती हैं। अतः ब्रह्मांड की व्यक्त किस्में भगवान से भिन्न नहीं होती। जिस प्रकार विभिन्न रूप के सुनहले आभूषण स्वर्ण की मूल राशि से भिन्न नहीं होते। दूसरे शब्दों में भगवान वे परम पुरुष हैं जो सृष्टि के भीतर प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखते हैं और फिर वे समस्त व्यक्त भौतिक सृष्टि से भिन्न पृथक परम सत्ता बने रहते हैं। इसलिए भगवत गीता में उन्हें योगेश्वर कहा गया है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी वे ऐसे सभी रूपों से पृथक और परे रहते हैं। रग मंत्र के वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि हुई। ये रग मंत्र रगदेव उसके मंत्र वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि। पुरुष सूक्त ये मंत्र है, पुरुष मतलब भगवान के पुरुष अवतार के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए। एक ही साथ एकता तथा विभिन्नता के इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी वे ऐसे सभी रूपों से पृथक और परे रहते हैं। एक ही साथ एकता तथा विभिन्नता के इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था और यह अचिंतनीय भेदाभेद तत्व कहलाता है। ब्रह्मा, नारद तथा अन्य सभी एक ही समय भगवान के साथ एक है तथा उनसे पृथक भी। हम सभी उनके साथ उसी तरह एक है जिस तरह सोने के आभूषण गुण में स्वर्ण राशि के समान। लेकिन सोने का कोई भी एक आभूषण मात्र में स्वर्ण राशि के तुल्य नहीं होता। ये स्वर्ण राशि कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उससे असंख्य आभूषण क्यों न बनाए जाए, क्योंकि राशि पूर्णम है। यदि पूर्णम में से पूर्णम निकाल दिया जाए तो भी परम पूर्णम पूर्ण ही बना रहेगा। यह तथ्य हमारी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अचिंत्य। इसलिए भगवान चैतन्य अपने दार्शनिक सिद्धांत को अचिंतनीय कहते हैं। और जैसा कि भगवद गीता भागवत से भी पुष्टि होती है, भगवान चैतन्य का अचिंत्य भेदाभेद तत्व परम सत्य विषयक पूर्ण दर्शन। स्वधिषणम प्रतपन प्राण बहिश्च प्रतपति असो एवं विराजम प्रतपन एवं विराजम प्रतपन तप्ति अंत बहि पुमान। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। तात्पर्य यहाँ पे भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष पहलू का जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है स्पष्ट विवेचन हुआ है और उसकी तुलना सूर्य प्रकाश के वितरण से की गई। सूर्य प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन सूर्य प्रकाश का स्रोत सूर्य ग्रह या सूर्य नारायण देव जो कि उसका स्रोत है, वही ऐसे प्रकाश के मूल आधार है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ब्रह्म ज्योति या भगवान के निर्विशेष पहलू के आधार है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई। अतः भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष पहलू की गौण कल्पना है, किंतु भगवान का मूल स्वरूप तो दो हाथों वाला अपनी शाश्वत बंसी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप। भगवान के वितरित प्रकाश का 75% जो है आध्यात्मिक आकाश में व्यक्त होता है और शेष 25% भौतिक ब्रह्मांडों के समग्र विस्तार को आलोकित करता है। इसकी विवेचना तथा उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। इस तरह भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंगा शक्ति कहलाती है। भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंगा शक्ति कहलाती है
और शेष 25% बहिरंगा शक्ति कहलाती। सारे जीव जो आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं वे उनकी तटस्था शक्ति कहलाते, और उन्हें छूट मिलती है कि वे चाहे वे बहिरंगा शक्ति में रहें या अंतरंगा शक्ति में रहें। जो लोग भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं वे मुक्त आत्मा कहलाते हैं, और जो बाह्य विस्तार में रहते हैं बद्ध जीव कहलाते हैं। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से इस तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्त आत्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक। स अमृतस्य भस्य ईश मर्त्यम अन्नम यतात्यगात् महिमा एष तथा ब्रह्मन पुरुषस्य दुरत्यत। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भरता के नियंत्रक, और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भरता के नियंत्रक हैं और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन। भगवान की दिव्य अंतरंगा शक्ति का दिव्य 75% भगवान का यश, जिनका पद्म पुराण में वर्णन हुआ है, उसमें बताया गया कि आध्यात्मिक आकाश भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75%, जिसमें स्थित ग्रह भगवान की बहिरंगा शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड को ग्रहों से अधिक विशाल है। भगवान की जो आंतरिक शक्ति का जो 75% भाग है, वहां के ग्रह भगवान के बहिरंगा शक्ति से संचित ब्रह्मांडों के ग्रहों से अधिक विशाल है। वहां के ग्रह चैतन्य चरितमृत में भगवान की बहिरंगा शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई। सरसों का प्रत्येक बीज अपने में एक ब्रह्मांड जैसा है। उनमें से एक ब्रह्मांड में जिसमें हम अभी रह रहे हैं, ग्रहों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति से परे है। तो भला हम उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बाल्टी भर सरसों के बीजों के तुल्य। यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में ग्रहों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुनी अधिक है। ऐसे ग्रह आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे हैं, अतः वे केवल विशुद्ध सत्वगुण से बने हुए हैं। इन लोकों में आध्यात्मिक आनंद ब्रह्मानंद का बोलबाला रहता है और इनमें से प्रत्येक शाश्वत, विनाशी तथा भौतिक जगत पे अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित होता है। इनमें से प्रत्येक ग्रह स्वतः प्रकाशित और लाखों भौतिक सूर्य के प्रकाश से अधिक चकाचौंध वाला। इन ग्रहों के निवासी जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से मुक्त होते हैं और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है, और वे सभी भगवत भावना से युक्त होते हैं, भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। इस प्रकार से ये भगवान के आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का वर्णन हमने श्रवण किया। इसके आगे भी भगवान की सृष्टि की वर्णना है। भौतिक सृष्टि की और आध्यात्मिक सृष्टि की, ये सब जो है, तो जब पुरुष सूक्त मंत्र बोला जाता है जो आगे आएगा, तो उसमें जो है ये इन सारी चीजों की प्रार्थना की गई। पुरुष सूक्त मंत्र जो पुष्टि है, ये जो ऋग्वेद में है, उसकी सारी इसमें पुष्टि की गई है। ये भगवान की प्रार्थना होती है कि भगवान आप सारी चीजों के मालिक। तो आज समय होने जा रहा है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।